ओके यस अब पूछिएगा 5x minus 4y plus 8 equal to 0, 7x plus 6y minus 9 equal to 0, 9x plus 3y plus 12 equal to 0, 18x plus 6y, this is 6y, sorry, this is 6y plus 12 equal to 24 equal to 0, 6x minus 3y plus 10 equal to 0, 2x minus y plus 9 equal to 0. ये आपसे पूछा क्वेश्चन में क्या है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersecting at a point are parallel or coincident. आपका नाम है बस हो सकता है कि ये क्वेश्चन में आपका आपकी एक्सरसाइज में 1 2 3 4 5 मैंने 3 ही क्वेश्चंस लिए, आपकी 5 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है. तो बेसिकली अब व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस आपका सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये रखिएगा कि आपका फॉर्मेट एनसीईआरटी का कौन सा है, आप किस फॉर्मेट में काम कर रहे हैं बस तो ना दो. तो नाउ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आर सबसे पहले a1x प्लस b1y और प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल टू 0. ये आपका दिस फॉर्मेट इज आपका एनसीईआरटी का फॉर्मेट है जो सीबीएसई में आपके जो टेक्स्ट बुक है उसमें. और अगर दिस और a1x प्लस b1y और प्लस इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 ये है. तो सबसे पहले जो राइटर रहे वो मंजीत सिंह सर जी मैं बता दूँ. अब देखो ये तो पहले आपका मैंने ये फॉर्मेट आपको तैयार करके बता दिया. अब नाउ जब आप सॉल्यूशन नंबर 1 करेंगे आपका लिखेंगे 5x नाउ माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0 are compared with a standard form of linear equations in two variables. ये आप बिल्कुल अगर नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. a1x प्लस b1y और प्लस c1 इज इक्वल टू 0. सीबीएसई तो ऐसे ही कहता है, पता नहीं अब आपको मार्क्स कैसे देता है ये तो मुझे पता नहीं लगा. तो वेर आप लिखेंगे फर्स्ट वाले को फर्स्ट में x को कंपेयर करिए a1 इज इक्वल टू 5, y को यू कंपेयर तो b1 इज इक्वल टू देखिए -4 एंड c1 इज इक्वल टू 8. ऐसे आपका देखो सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म को सेकंड इक्वेशन के साथ x तो a2 इज इक्वल टू 7, b2 इज इक्वल टू आपका देखो y को कंपेयर किया तो दैट इज जस्ट 6 एंड c2 इज इक्वल टू दिस कांस्टेंट आपका -9 हो गया. याद रखिएगा साइंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. साइन बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसमें आपका नाम देखो बस. आपका देखो अब आपका देखो इनको देखो a1 ओवर a2 ये देखिए आपका 5/7 ये लिख दीजिएगा. b1 ओवर b2 इक्वल टू -4/6 इसको कट कर दिए तो -2/3 आ जाएगा. एंड c1 ओवर c2 इसको 8 ओवर -9. पहले दो ही आपका इक्वल नहीं है, फर्स्ट टू इक्वल नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा. तो आपका देयरफॉर आप क्या लिखेंगे सिंस आपका a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2. आपका रिजल्ट पहले में आपको मिल गया. रिजल्ट क्या तो ना देयरफॉर क्या लिखेंगे गिवन लाइंस इंटरसेक्टेड. देयरफॉर गिवन लाइंस आपका नाम intersect each other at one. So given equation. हाँ कोई बात नहीं, मैं लाइन उससे वो आ गई ना उससे तो हाँ उससे तो लाइन्स आ जाएंगी, इक्वेशन से लाइन्स आएंगी. तो दैट्स व्हाई गिवन लाइन्स आपका ना एक कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट पे आपका ऐसा खेल इधर तो ये होगा कोई नहीं. अब देखो ये तो आपका नाम यहाँ तक आपने करना था. इसका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मीनिंग भी मैं बनाते चलो.
वहां अगर लिख दिया तो ठीक है, नहीं लिखा तो यहां तक आपका फर्स्ट इक्वेशन को, फर्स्ट टू इक्वेशंस को, यानी कि फर्स्ट पार्ट को ये आपका सॉल्व एंड यू आर गोइंग टू दिस रिजल्ट, आप इस रिजल्ट पे जा रहे हैं और इस रिजल्ट के आने के बाद आपने इतना लिखा, दैट्स इट। लेकिन एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है? जैसे एक लाइन आपका ये आई आपका इससे, वन लाइन यू गॉट फ्रॉम दिस एंड देन जब आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं और ये दोनों लाइन ऐसे आपका देखो, इसका मतलब ये हो गया गिवन लाइन, गिवन लाइंस इंटरसेक्ट एट ए, ये दिस इज वन कॉमन पॉइंट। यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट पे आपका इकट्ठे हैं जहाँ पे आपका एक्स और वाई की वैल्यू आपकी निकल करके आती है। इज दैट क्लियर? इसका मतलब द सिस्टम इज यूनिक हो गया है, जो यूनिक सॉल्यूशन होते हैं इसी को आपका नाम, दिस इज कॉल्ड द कंसिस्टेंट, इसी को कहते हैं। क्लियर सर? ये कंसिस्टेंट है। पहले वाले का करिए, सॉल्यूशन नंबर आपका नंबर। अब नाउ यू विल गो फॉर दिस, देखो 9x plus 3y plus 12 equal to 0 and आपका देखो ना 18x, sorry this 18x plus 6y plus 24 equal to 0 are compared with a standard form of linear equations in, ये जरूर लिखेंगे, दिस लाइन यू हैव टू टाइप इन एवरी क्वेश्चन व्हिच इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक ओनली वेरिएबल्स। तो आपका a1x प्लस b1y और प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा आपको एक क्लू दे दूं, ये देखिए दोनों इक्वेशंस को जरा आपका नाम गेस इट, घूरो इसको, मतलब घूरो का मतलब देखो, देखो अगर इसमें मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, देखो आपका 2, तो 2 कॉमन लेने के बाद आपका देखो 9x प्लस 3y प्लस 12 आपकी बन गई और वो 2 यहाँ आ जाएगा तो सेम इक्वेशंस आपकी दोनों बन जाएंगे। आप देख रहे हैं? क्लियर हो गया? एनी तो वेयर फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म को x को देखो a1 इज इक्वल टू 9, y को कंपेयर करिए, b1 इज इक्वल टू 3 एंड c1 आपका देखो c1 इज इक्वल टू 10, दिस इज द कांस्टेंट। नहीं, सेकंड वाली को सेकंड वाली के साथ करिए, a2 इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज 18 एंड नाउ b2 y को आपका देखो इट्स इक्वल टू 6 एंड c2 इज इक्वल टू कांस्टेंट 24। नाउ a1 is equal to 9 by 18 is equal to 1 by 4, a1 over a2 sorry, b1 over b2 is equal to 3 over 6, it is also 1 by 2 and c1 over c2 is equal to 12 over 24. Therefore a1 over a2 is equal to b1 over b2 equal to c1 over c2, all are coming 1 by 2। इसका मतलब therefore the given lines are, ऊपर देखो क्या लगा, coincident लाइंस जी। इसका मतलब क्या हो गया, जब तीनों बराबर होती हैं आपका नाम, तीनों बराबर होती है तो क्या हुआ इसका मतलब, तो इसका मतलब इसका मीन वन लाइन ओवरलैप द अनदर, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ जाएगी, यह एक लाइन ही है, इसी के ऊपर से आपका नाम देखो दूसरी एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन आपकी आगे जाता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसको कहते हैं डिपेंडेंट। ओके ठीक हो गया इसको, और इसका मतलब आपका क्या हो गया, मैनी
सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। तो ओवरलैप आपका ये कर जाती है, ठीक है जी। ये इसका मतलब है ना। सॉल्यूशन नंबर 3, 6x minus 3y plus 10 equal to 0 and 2x minus y plus 9 equal to 0 are compared with a standard form of linear equations in two variables a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Where first equation, given equation will be compared with the first standard form to where a1 is equal to 6, b1 is equal to minus 3 and c1 is equal to 1. x, y, c1. And second standard form is just compare with this one. So a2 is equal to 2, b2 is equal to minus 1 and c2 is equal to plus 1. तो साइन की इंपॉर्टेंस को आप जरूर देखिए। तो नाउ a1 over a2 is equal to 6 upon 2. 3 upon 1. Am I right? Yes. Sorry. b1 over b2 equal to minus 3 upon minus 1. ये तो खल्लास हो गया, तो ये भी आपका 3 upon 1 होगा। And c1 over c2 is equal to 9 upon 1. तो very much clearance in this one. तो now the sense a1 over a2 is equal to b1 over b2 is not equal to c1 over c2. Parallel lines. No solution. देख लीजिए, ये हो गया सर। इसका मतलब the given lines are Parallel. okay. And no solution. And inconsistent. The given lines are parallel lines. इसका जो अब मतलब हुआ पैरेलल, इसका मतलब होने का मतलब क्या हो गया कि ये Parallel lines तो ऐसे दोनों पैरेलल होंगे। a1x plus b1y और प्लस c1 is equal to 0 और a2x और प्लस b2y और प्लस c2 is equal to 0। ये दोनों आपके क्या होंगे? पैरेलल होंगे। इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे? दिस इज नोन एज आपका इसको आपका क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंस। और इसका मतलब no solution. तो ये आपका नाम, ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर। हो सकता है ये जो क्वेश्चन इसने दिया है आपकी किताब में नोट कर लीजिएगा आपका नाम, वो 3x प्लस, जरा क्वेश्चन आप लिखिएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। ये पहला क्वेश्चन के दो इक्वेशंस हैं। सेकेंड आपका जो क्वेश्चन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। थर्ड पार्ट का जो दो इक्वेशंस हैं 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7 and the another equation is 9x minus 10y equal to 14. 9x minus 10y equal to 14. And the fourth part लिखिएगा 5x minus 3y equal to 11. Second equation is minus 10x plus 6y equal to minus 22. Minus 22. And the fifth one part is 4/3x plus 2y equal to 8 and 2x plus 3y equal to 12. सेकेंड इक्वेशन हो सकता है इसकी जगह में मैंने तो 3 पार्ट लिए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो सकता है जो मैंने अभी आपको किया। इस क्वेश्चन को अगर आप करके मुझे आंसर बताइएगा तो क्विकली, देन आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट
देख रहा हूँ मैं तब तक आपकी एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन है. सर, वुड यू लाइक टू आस्क एनी क्वेरीज अबाउट दिस क्वेश्चन? मेरे को क्लियर है? ओके फाइन, गॉड ब्लेस यू.